पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान का पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ईरान के हक के लिए उसके साथ खड़ा है। इसराइल की ईरान पर जारहत का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान की आवाम ने ईरान पर इसराइली जारहत की भरपूर मजम्मत की। जंग के दौरान ईरानी फौज और आवाम ने साबित कदमी का मुजाहरा किया। ईरान बरादर और अहम तरीन दोस्त मुल्क है। 10 अरब डॉलर्स तिजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसा करार दे दिया। गजा में इसराइली जारहत की मजम्मत, फौरी जंग बंदी का मुतालबा दोहरा दिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा जैसी करार दे दी। ईरानी सदर इजरायली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के शुक्रगुजार। असर हासिल में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। पाक ईरान ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी ईरानियों के लिए मशअल राह है। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दे दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी शिरकत। इसहाक डार ईरान के साथ तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। पाक ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने सरहदी तिजारत में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा का बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। बन्नू में दहशतगर्दों का भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुरी से मुकाबला करने पर पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और कबाइल के दरमियान झड़प। कबायली रहनुमा का भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कमांडर समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे जाने की इत्तला। भंबर आजाद कश्मीर में साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी गिरफ्तार। 9 मई के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। बलूचिस्तान के साथ इजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। वोटर्स ने पुरअमन माहौल में हक के राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर में चीनी बहरान पर काबू ना पाया जा सका। दुकानों पर सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो के बोर्ड तो आवेजा, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद की आम मार्केटों से चीनी गायब। पेशावर में फी किलो चीनी 6 रुपए महंगी।
हुकूमत ने चीनी की दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया। 1 लाख मीट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। गुज़िश्ता टेंडर में 4 कंपनियों ने बोलियां जमा कराई थी। रावलपिंडी में रवात पुलिस का एक्शन, 38.5 टन चीनी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कंटेनर तहवील में ले लिया। मुसल्ला अफराद, ड्राइवर और अमले को पुलिस हिरासत से छुड़ा कर ले गए। पंजाब को जहरीले सनती मादों से पाक करने के लिए इकदाम, हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। सारे लोगों ने आके अब तक सभी ने कहा माई कराची, क्या कहा? माई कराची। लेकिन जब बात आती है पैसा खर्च करने की कराची पे तो पूछते हैं वाई कराची। कराची में हर शख्स लिफाफा मांग रहा है। सब कहते हैं माई कराची, जब पैसे की बात आती है तो कहते हैं वाई कराची। गवर्नर सिंध का तंज, कहा कराची के बासी और ताजिर बिजली पानी और आमन मांग रहे हैं तो क्या गलत है? साथी मेंढक आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके साथ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। मैं तो आज फिर जश्न आज़ादी के तवस्सुत से कहता हूँ कि आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करें। उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, जो सियासी जमात है वो आए साथ बैठे। मेयर कराची ने शहर अकायद के मसाइल के हल के लिए चार्टर ऑफ कराची की तजवीज़ दे दी। शहर के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो मिल बैठे। बरसाती मेंढक आते जाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहेगी। कैमाड़ी में तकरीब से खिताब, शहर को इजाफी पानी की फराहमी के लिए 14 अगस्त को हब डैम से नई कैनाल के इफ्तिताह का भी ऐलान। NDMA ने 100 टन इमदादी सामान की पहली खेप गजा भिजवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पहली परवाज आज शाम इस्लामाबाद से उड़ान भरेगी। गजा में काबिज इजरायली फौज के हमलों और इमदाद की बंदिश से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 175 तक जा पहुंची। 93 बच्चे भी शहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ओनरवा ने गजा में ग़िज़ाई किल्लत का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम को ठहरा दिया। इंसानी अलमिये को मजीद संगीन बनाने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना से मुलाकात। उन्होंने अहल खाना के मसाइल सुने और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। 16 سنة أحمد فارح استشهد وهو رايح يجيب طحين من السريم من مصايد الموت، المصايد والفخوخ اللي بحطوها. راحوا بس يتمنظروا امبارح قدام المبعوث الأمريكي وينظموا السير وينظموا गजा के मकीनों ने अमरीकी LG का इमदादी मरकज का दौरा फोटो सेशन करार दे दिया। अल शिफा अस्पताल में फर्श पर पड़ी लाशें देखने का मशवरा। ट्रंप गजा वालों से कौन से शुक्रिया का खत चाहते हैं? फलस्तीनी मां का अमरीकी सदर से सवाल। हमास का फलस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार ना डालने का ऐलान। वाज़ेह किया कि इजराइल के खिलाफ जिद्दोजहद से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। ऐसी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। भारतीय फौजी अफसर का श्रीनगर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के हमले पर बदतरीन तशद्दुद, 4 अफराद जख्मी हो गए। फौजी अफसर ने गुंजाइश से ज्यादा सामान की रकम देने से भी इनकार किया। मुकदमा दर्ज। अमरीकी धमकी के बावजूद भारत का रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला। भारतीय हुकाम के मुताबिक रूस देरीना शराकतदार है। तवीलुल मुद्दती मुआहरे फौरी बंद करना मुमकिन नहीं है। अपनी तवानाई ज़रूरियात के फैसले खुद मुख्तारी की बुनियाद पर करते हैं। लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिर के लिए नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम। सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सयाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए गैर मुल्कियों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की थी। कराची के इलाके मलीर में जायदाद के तनाज़े पर गैर मुल्की खातून को गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक फिलवाइनी खातून के पाकिस्तानी शौहर का इंतकाल हो गया था। खातून अपना हिस्सा लेने के लिए ससुराल आई थी। झगड़े के दौरान देवर ने फायरिंग कर दी जिससे फिलपाइनी खातून जख्मी हो गई।
झंग में तेजाब गर्दी, 2 मुल्जिमान ने फर्स्ट ईयर की तालिबा पर घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया। 17 साला लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। चीचावतनी में मुसल्लह डाकुओं ने जानवरों के 2 व्यापारियों से 1.5 लाख रुपए छीन लिए। मुल्जिमान ने मुजाहिमत पर एक व्यापारी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुल्जिमान का नौजवान को अगवा करने के बाद वहशियाना तशद्दुद, नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गए। पुलिस ने नौजवान की वालिदा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम लगाकर जिम इंस्ट्रक्टर का शहरी पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बन्नू के सेंट्रल जेल के कैदी दिलदराज खान ने मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। तालीमी बोर्ड बन्नू से दिलदराज खान ने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था। उन्होंने 1200 में से 1005 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। कराची में सिंध पुलिस के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद। 2 दरिया पर 5 किलोमीटर दौड़ में 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कराची में कायदे आजम हाउस म्यूजियम से खवातीन की बाइक रैली। सिंध के वज़रा जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी ने कायदे आजम हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई भी की। इजरायली जारहियत के बाद ईरानी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। मुख्तलिफ खदशात के पेश नज़र ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर जुज़वी बंदिशें थीं। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स पर मिसाइल दाग दिए। यूक्रेन का भी रूस में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के गाइडेड एरियल बम और 338 ड्रोन से गिरा दिए गए। रूस का बड़ा इलाका एक बार फिर जलजले के झटकों से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। जियोलॉजिकल इदारे ने सुनामी के खदशात मुस्तरद कर दिए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से जायद गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 13,500 से जायद को इकामा की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। 4,500 से जायद को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। WCL के इंतजामिया ने पाक भारत मामले पर जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाक भारत मैच मनसूख हुआ तो प्रेस रिलीज में भी जानिबदारी दिखाई गई। खेल और सियासत को हमेशा अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में कराची से आयरलैंड के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 5 पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तरजमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की शमशाल वादी से ताल्लुक रखने वाले कोहपैमाओं ने 7,708 मीटर चोटी सर की। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने कल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी। 6 अगस्त से सिंध बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। दिलकश नजारे देखने के लिए सयाह उमड़ आए। और लाहौर में टेकन गेम्स के फरोग के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। नौजवानों ने मुख्तलिफ किरदारों के रूप धार कर शिरकत की। जानवरों के स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गए।